हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले आपका मई मंथ कैसा रहेगा। तो चलिए ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लेट्स सी। ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स, वाओ। आप तो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आपको अपना करियर बिल्ड करना है, खुद को आगे ले जाना है, खुद को लाइफ में बहुत ऊपर ले जाना है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को बिल्ड करने में लगे हुए हो, खुद का स्टेटस सोसाइटी में बिल्ड करने में लगे हो, अपने लाइफस्टाइल और बेटर बनाने में लगे हुए हो बाय द बुक। और ये सिर्फ आप अकेले अकेले और अपने ऐसे ही नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप किसी को फॉलो कर रहे हो इसमें। और शायद आप किसी से एडमायर हो रहे हो, या फिर इन्फ्लुएंस हो रहे हो, या फिर किसी को ये आपके एंसेस्टर्स भी हो रहे हैं जो आप, जैसे कि आप किसी को फॉलो कर रहे हो और जिन्होंने, उन लोगों ने जैसे ये सक्सेस की सीढ़ी चढ़ी है, आप भी चाहते हो उसी तरीके से आप भी वहाँ तक पहुँचो अपने लाइफ में। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका कोई ऐसे हैं जिनको आप बहुत मानते हो, और आप जैसे वो वहाँ तक पहुँचे हैं, आप भी वहाँ तक पहुँचने वाले हो। ठीक है, तो यस, आप फॉलो कर रहे हो किसी को। शायद ये ज़रूरी भी है। ठीक है, हमारी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई इंसान होता है जिसको हम बहुत एडमायर करते हैं, हमें लगता है कि हमें इनकी तरह बनना है। ठीक है, तो शायद आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ है। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अपने ऐसे ऐसे काम को आगे ले जा रहे हैं जो आपके एंसेस्टर्स करते चले आ रहे हैं, और आप उसी काम को आगे लेके जाते हो और उसको बेहतर बनाते हुए दिखाई दे रहे हो कैप्रिकॉन। ठीक है, आइए देखते हैं। फिलहाल आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो। ठीक, यूनिवर्स प्लीज करे। अगर फीमेल्स है तो फीमेल ज़रूरी नहीं है करियर ओरिएंटेड, हाँ रहेंगी, बट वो अपनी बॉडी का भी ध्यान, अपनी खूबसूरती का ध्यान, ठीक है, एक मॉडल जैसे बनते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड अपनी वर्ड को। फीमेल्स कम नहीं है, वो भी आजकल बहुत ऊंचाइयां छू रही हैं। और या मैं यहाँ पे एक फीमेल को ही देख रही हूँ। अप हेवन, या ओह माय गॉड। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है जो आपका पूरा का पूरा परसेप्शन ही बदल देगा। चीज़ों को देखने का आपका तरीका ही बदल जाएगा। आपको आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी, आपके लोगों की तरफ से कुछ तोहफा मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, या आपको उनका सपोर्ट या उनकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा कि जब हमारे साथ हमारे लोग होते हैं तब शायद हम ज़्यादा पावरफुल होते हैं उस समय पर। ठीक है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा जो आपको थोड़ा सा हिला के रख देगा मई मंथ में, और आपके नज़रिए को एकदम बदल देगा। चीज़ों को देखने का तरीका एकदम बदल जाएगा आपका मई मंथ में। बिलीव्स वगैरह आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये मई मंथ आपके लिए अबंडेंस भी लेकर आ रहा है, जो कि ये कार्ड और ये कार्ड हम दोनों में देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी लाइफ में थोड़े से इश्यूज चल रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, या चीज़ें सेट नहीं थी तो थोड़ी सी सेट होंगी, पर उससे पहले एक तूफान ज़रूर आएगा मई मंथ में। उसके लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि शायद ज़रूरी भी है। अगर ये नहीं आएगा तो अभी तक आप जैसे चल रहे थे वैसे ही चलोगे। ठीक है, आप कॉइन का दूसरा साइड ही नहीं देख पा रहे थे अभी तक। ठीक है, बट अब आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना शुरू करोगे, या शायद वो नज़रिया आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उस नज़रिए से चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। मैजिशियन एंड द मिरर, एप्रिशिएशन। आप में से कुछ लोग फाइनेंशियल इश्यूज देख रहे होंगे, मैंने बोला, पर ना वो ख़त्म हो जाएगी। अबंडेंस का है। ठीक है, अगर तक अभी तक ऐसा लग रहा था पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे रुक नहीं रहे हैं, बट ऐसा नहीं होगा अब। ठीक है, अब आप अबंडेंस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का भरोसा जीत रहे हो, लोगों से अप्रिशिएशन ले रहे हो, क्योंकि आप ऐसा ज़रूर कुछ करने वाले हो इस मई मंथ में, जिसकी वजह से लोगों की आप स्पॉटलाइट में आओगे, लोगों की नज़रें आप पर होंगी और वो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपको काम के लिए सराहना मिलेगी। अगर अभी तक आपके वर्क प्लेस पे भी आपको नहीं मिल रही थी तो वो भी वहाँ भी मिलेगी। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ एक मैजिशियन की तरह, आप जैसे कहते हैं ना, जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी सारी ताकत झोंक देते हो उसमें उसमें से लड़ने के लिए, उसमें से निकलने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही आसानी से
ठीक है। पर ये कहना इतना मतलब मेरे लिए शायद बहुत आसान है, बट इजी नहीं होता। बट या आप अपने पावर से, अपनी एनर्जी से, अपनी फेथ और बिलीफ से आप उसमें से बाहर ज़रूर निकलोगे, ठीक है। क्योंकि आप मैजिशियन हो, आप कुछ भी कर सकते हो, मैजिशियन कुछ भी कर सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके से खुद को किस तरह से कैद कर लेता है बॉक्स में, आपने मैजिक शोज में देखा होगा। और फिर वो अपना जादू ऐसा चलाता है कि वो उसमें से बाहर आ जाता है। हो सकता है कि आपको ट्रिक्स आती हो, ठीक है, किसी चीज़ में से, किसी प्रॉब्लम में से बाहर निकलने की, और ये आप कर सकते हो। तो यस, तो जो भी तूफान आपके जीवन में आएगा उसमें से भी आप बहुत ही तरीके से बाहर आ जाओगे। चाहे अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज है तो वो भी, ठीक है। इस कार्ड को निकलने से पहले ही मैंने प्रिडिक्ट किया था कि कोई फाइनेंशियल इश्यूज होगा, क्योंकि अगर लास्ट में अबंडेंस है तो पहले ये आपको फील कराएंगे, उसके बाद होगा। जब तक डार्कनेस नहीं होगी तो लाइट कहाँ से आएगी, राइट। तो या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज मुझे दिखे थे, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपको यहाँ पे इस वुमेन को देखो और यहाँ पे उस वुमेन को देखो, ठीक है। दोनों ही तारीफ के काबिल है, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप या तो अपनी ब्यूटी की वजह से, या अपने काम की वजह से, या लाइफ में आपने ऐसा कुछ काम किया या जो भी है उसकी वजह से आप तारीफ़ें बहुत बटोरने वाले हो, ठीक है। लोगों की नज़रें आप पे ज़रूर होंगी, ठीक। और ये आप खुद को बिल्ड कर रहे हो, और शायद ज़रूरी भी है आपके जीवन में। कभी कभी कुछ लोग का दिमाग खोलने के लिए भी इस तरह के इंसिडेंट्स लाइफ में होते हैं। चीटर, ओके, काफ़ी बड़ा है। लायर, ओके, मूव ऑन। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मूव ऑन टू न्यू लव, ओके। कुछ लोगों से मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न, अगर आप सिंगल नहीं हो, ठीक है, तो शायद आपके सामने कुछ लोगों की असलियत सामने आ जाएगी, ठीक है। कोई चीट कर रहा है आपको, कोई झूठ बोल रहा है आपसे, ठीक है। और जैसे ये चीज़ आपके साथ होगी और अभी तक उसके प्यार में आप थे, तो अब आप करियर ओरिएंटेड हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा बस आप ये प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा है, मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, और इसके चक्कर में अगर मैं पड़ी पड़ी रही या पड़ा रहा तो शायद मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये तो कभी नहीं बदलेगा। ये तो झूठा है, ये तो चीटर है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, और साथ ही साथ आपको ये फाइनेंशियली वाइज भी हो सकता है। कोई आपसे झूठ बोल के आपको आपको चीट करके आपके पैसे मार के ले जा सकता है। तो बेटर है कि मनी के मामले में भी आप किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। और कहाँ कितना पैसा है, क्या 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 सीन है फाइनेंस का, बहुत डिस्कस ना करें। स्पेशली मेल्स ये करते हैं, ईजिली कर लेते हैं। फीमेल्स तो फिर भी थोड़ी सी होशियार कहूँगी, पर कुछ चीज़ों में वो भी थोड़ा सा कर देती हैं। बट मेल्स, आप बहुत ईजिली लोगों को बता देते हो, फ्रेंड सर्कल में बता देते हो ऐसा सब पैसा है, इतना पैसा लगा, यहाँ लगा, वो लगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलो फिर भी ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब बातें इधर से उधर किसी ऐसे के कान में पहुंचती जो सही में वो फ्रॉड कर रहा होता है, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, ठीक है। इस वजह से कह रही हूँ। आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, इस मंथ आप अपने कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा बंधे होंगे, काम वगैरह बहुत ज़्यादा आपके पास होगा, ठीक है। लकी भी होगे, और नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग करते हुए, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को शो करते हो, और अलाइंसेस और न्यू दोस्ती और अच्छी दोस्ती या ट्रस्ट लोगों के साथ बनाते हुए, क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी तरह का स्पिरिचुअल हेल्प भी ले सकते हो, मैजिक या विच क्राफ्ट जैसा, जैसे कि आप अपना काम करवा सको, या आप किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो उसको रिवर्स करा सको, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हो। जब काम नहीं बनेगा तो आपको ऐसा लगेगा, या फिर किसी को पनिश करने के लिए जिसने आपका दिल दुखाया है, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो किसी के ऊपर, ठीक है, या आप पे हुआ हो, ठीक है। बट फिलहाल जिस तरह से कार्ड्स आए मुझे नहीं लगता आप पे हुआ है, बट ठीक है, हो सकता है।
किसी को फील होता हो ऐसा कि मेरे साथ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप एक नई शुरुआत करते हुए, न्यू बिगनिंग करते हुए, अबंडेंस, जब चीज़ें तबाह हो जाती है तो एक न्यू बिगनिंग होती है। पर ये बहुत अच्छी बात है कि अगर लाइफ में आपके तूफान आते ना, वो आपको कभी तोड़ता नहीं, आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो। आपको कहते नहीं कोई बात नहीं, फिर से शुरू करेंगे, कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यही चीज़ आपकी सबसे अच्छी है, और साथ साथ यही इंटेंशन और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते हो तो आप लकी भी साबित होते हो। काम बहुत होगा, मैं कि मत में कमिटमेंट्स बहुत होंगे, सब आपको पूरी करने होंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत होंगे, और आपके रिश्ते भी लोगों के साथ बहुत ही अच्छे होंगे यहाँ पर। कुछ लोग अगर आपको चीट कर भी रहे होंगे, लायर भी होंगे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका साथ नहीं पाएंगे, ठीक है। वो लोग भी आपको मई के मंथ में ज़रूर मिलेंगे, ठीक। आइए देखते हैं। अट्रैक्ट लाइक द मून एंड द ओशन, यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इनटू योर लाइफ। या आपने लाइफ में गुड और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ब्रीथ, इनहेल स्टार्टर, एक्सहेल मैजिक। मुझे लगता है कि आप कुछ मैजिक करने के लिए ही बने हो लाइफ में, ठीक है। थोड़ा सा क्या होता है, अपने लिए एक स्पेस लो, टाइम लो, खुद को हील करो। जब तूफान आता है ना, तो अपना एक स्पेस लेना पड़ता है, उसके बाद फिर खुद को रेडी करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है, वो न्यू बिगनिंग के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये आपको ही करना पड़ सकता है, ठीक है। एक गहरी सांस लो, और जो चीज़ें आपके मन में चल रही है, जो दुख, पेन, जो भी है, उसको रिलीज करो, स्ट्रेस, उसको रिलीज करो, और अपने काम पे लगो दोबारा, क्योंकि आपको खुद को बिल्ड करना है इस समय पर। तो ये थी आपकी रीडिंग। साथ ही साथ आपके लिए हम डाइस भी देख सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, लेट्स सी क्या मैसेज है। ओके, प्रोटेक्शन, एविल आई, बचिए, ठीक है। आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहली बात तो बुरे लोगों से दूर रहिए, ठीक है। स्कैम्स वगैरह से दूर रहिए। साथ ही साथ कुछ अच्छे लोग भी आपके होंगे जो आपकी मदद करेंगे, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे आप ओशियन में जा रहे हो, एक बहुत बड़े समुद्र में, ठीक है, ठीक है। तो शायद ऐसा लग रहा है जैसे जो लोगों ने अपनी लाइफ में सिर्फ बहुत ऐसा दिख रहा है कि जैसे फैमिली के बीच बिताइए ना, अब फैमिली का हाथ इतना नहीं रहेगा, आपको अपनी ज़िंदगी खुद देखनी है, खुद संभालनी है, सब कुछ से खुद लड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ। साथ ही साथ हाँ, आप जंक फूड को अवॉइड करोगे इस समय पे, जितना करें उतना अच्छा है, ठीक है। और कुक्ड फूड ज़्यादा खाओगे, रॉ भी अवॉइड करोगे इस समय पर। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।